बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों हम कर रहे थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जिसमें हमने बात की थी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस cos ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। सो अगर हम यहाँ पर ज़ीरो पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाता है साइन ज़ीरो, जो कि हमारे पास ज़ीरो होता है और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो बना। तो चूँकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस cos ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cos ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। अब अगर हम इसको देखें तो ऊपर बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस cos स्क्वायर बन जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। यहाँ से एक ये कैंसिल होगा तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos ऑफ थीटा। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करें तो आप देखें हमारे पास ये लिमिट पुट करने से ऊपर तो ज़ीरो बनता है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर cos 0 1 होता है तो साइन 0 ओवर 1 प्लस cos ऑफ 0, तो ये बन जाएगा 0 ओवर 1 प्लस 1, तो 0 ओवर 2 डैट इज़ इक्वल टू 0। यही हमारे पास क्या है, आंसर है। अब हम इसका करेंगे 4 पार्ट। थर्ड का 4 पार्ट हमारे पास लिमिट x approaches to pi sin of x over पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप गौर करें तो अगर यहाँ पर x की जगह पर पाई पुट करते हैं तो पाई माइनस पाई ज़ीरो, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन जाता है, ज़ीरो। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट इसके सॉल्यूशन में पुट t इज़ इक्वल टू पाई माइनस एक्स। इस सारे की जगह पर जो कि हमारे पास ये पाई माइनस एक्स है, इसको हमने पुट कर लिया t। अब अगर देखें तो ये t में हमने x को t में ले आए हैं, तो ऊपर भी x को हम t में लाएंगे तो यहाँ से x की कीमत निकलेगी x इज़ इक्वल टू पाई माइनस टी। मीन्स के इस x को इधर ले आए, ये इधर आकर प्लस का होगा और ये t उधर जाकर माइनस का हो गया। x की वैल्यू निकल आई हमारे पास जो पाई माइनस टी। अब हमने x को t में ले आए हैं, तो ये जो लिमिट है हमारे पास, इसको भी हम क्या करेंगे, इस लिमिट को भी x से किस में ले आएंगे, t में। तो क्या कैसे लाएंगे, व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, देन जब यहाँ पर x अप्रोच कर रहा होगा पाई को तो फिर क्या होगा, पाई माइनस पाई, तो t की वैल्यू क्या निकल आएगी, देन t अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करें, लिमिट अब x को हम किस में ले आए हैं, t में, तो t अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ इस x की जगह पर, ये हमने इधर जो कीमत लगाई है इसकी जगह पर आ जाएगा पाई माइनस टी ओवर इस पाई माइनस एक्स की जगह पर आ जाएगा t। तो ये लिमिट
टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, पाई यहाँ पर वो हम काम करेंगे फर्स्ट ईयर वाला, क्योंकि पाई हमारे पास जो है वो इवन है, तो इवन होने की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। और साथ टी, तो पाई में से कोई चीज़ माइनस हो तो वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टी पॉजिटिव होता है ओवर टी। तो अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास थ्योरम बन जाता है साइन टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन टी ये भी सेम है और ये भी सेम है, और लिमिट जो है वो टी को अप्रोच ज़ीरो जो है टी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1। ये फार्मूला हमने लगाया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यही हमारे पास इसका क्या होगा आंसर। अब चूँकि हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह चुका हूँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स ओवर 10x, एक्स ओवर 10x। तो अब क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स ओवर 10, इसको चेंज करें साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, तो ये कॉज ऊपर चला जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये हम लिख लेंगे कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स। अगर हम इस एक्स को, जो ये वाला एक्स है जिसके ऊपर हमने दायरा लगाया है, ये एक्स अगर नीचे यहाँ पर ले आए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर इसने क्या हो जाना मल्टीप्लाई, तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये जो काज है हमारे पास ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको हम ऊपर लेकर चले गए तो काज जो है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। मैं फिर रिपीट करता चलता हूँ, काज एक्स जो है वो नीचे डिवाइड हो रहा है, वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, और ये जो एक्स है ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर ये क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो अब हम अगर लिमिट अप्रोच करवाएं तो वो क्या बनेगा, अगर इस इक्वेशन को मैं आगे लेकर चलूं तो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर साइन एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ एक्स। मैंने उसी इक्वेशन को दोबारा लिख लिया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 1 ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो काज ऑफ एक्स। तो ये 1 ओवर यहाँ पर 1 डॉट काज ऑफ ज़ीरो, तो 1 डॉट 1, तो ये हमारे पास आंसर क्या निकल आया 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस काज 2 ऑफ एक्स ओवर एक्स स्केयर। तो हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस, अब 1 माइनस कास की जगह पर हम एक फार्मूला लगाएंगे हाफ एंगल का। तो ये फार्मूला बनता है, तो ये फार्मूला बनेगा हाफ एंगल का, वो मैं इधर लिखता चलता हूँ, साइन स्केयर ऑफ एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस काज ऑफ एक्स ओवर 2। इस 2 को इधर ले आते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए। तो हमने इधर भी ये चीज़ बनानी है, तो ये चीज़ बनाने के लिए इस 2 को हम इधर ले आते हैं, ये 2 साइन एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस काज ऑफ एक्स। तो अब हमें यहाँ पर 2 चाहिए, इसके मुताबिक
यहाँ पर 1 माइनस काज 2x है, यहाँ पर 1 माइनस काज x है। तो इसको 2 बनाने के लिए इसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं फर्स्ट ईयर वाला काम कर रहा हूँ। यहाँ पर एंगल के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस काज 2x। तो ऊपर हमारे पास अगर हम देखें तो इसकी जगह पर कीमत आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर ऑफ x ओवर x स्क्वायर। 2 यहाँ से बाहर निकाल लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। यही हमारे पास क्या है, आंसर है। तो अब हमारे क्वेश्चन जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं हमारे पास जो 7। क्वेश्चन 8 आपके ज़िम्मे, मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके ज़िम्मे। मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 मैं इसको अगले पेज पर ले चलता हूँ ताकि हमें फिर कोई प्रॉब्लम ना हो पेज आगे पीछे करने में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट, उसमें वो क्या कहते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंट x माइनस काज x ओवर x। तो इसका सलूशन क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सीकेंट को चेंज करें 1 ओवर काज x माइनस काज x ओवर x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर ऊपर एलसीएम लें तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा काज ऑफ x, ये आ जाएगा 1 माइनस काज स्क्वायर ऑफ x ओवर x। तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस काज स्क्वायर x ओवर x डॉट काज ऑफ x। अगर आप गौर करें तो अभी हम इसका पीछे एक फार्मूला 1 माइनस काज स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये आता है साइन स्क्वायर के। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं साइन x ओवर x डॉट साइन x ओवर काज ऑफ x। तो अब हम दोनों पर लिमिट अप्रोच करवाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये जो 2 था इसको मैंने 2 टाइम लिख लिया है, ये साइन और ये x इसके नीचे लिख लिया, और ये काज के साइन के नीचे एक काज आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई नीचे वाले होकर x काज x बन जाएगा और ऊपर वाले साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो ये साइन x ओवर x डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 काज ऑफ x, ये यहाँ पर 1 बन जाएगा। ये साइन ऑफ 0 ओवर काज ऑफ 0, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 0 ओवर 1, तो ये 0 आ जाएगा और ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। किसी बच्चे को फिर भी कोई बात समझ ना आ रही हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते। अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे 11, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस काज p ऑफ x ओवर 1 प्लस p ऑफ x। अगर आप देखें तो बच्चों हमारे पास पीछे भी हमने एक फार्मूला पढ़ा, मैं उसको अगर डायरेक्ट देखूं तो ये चीज़ बनती थी 2 साइन स्क्वायर ऑफ x ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस काज ऑफ x। तो आप देखिए 1 माइनस काज ऑफ x है, हमें यहाँ पर चाहिए 1 प्लस p 1 माइनस काज p ऑफ x।
और अगर हम यहाँ पर cos हाफ एंगल का फार्मूला देखें तो वो बनता है 1 माइनस 1 प्लस cos ऑफ x। ये प्लस का है और वो माइनस का है। अगर हमें यहाँ पर अब देखें p चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए p, तो इधर भी p लिख लें, इधर भी p लिख लें एंगल के साथ, तो इधर भी p लिख लें एंगल के साथ और इधर भी p लिख लें एंगल के साथ। तब होगा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह पर आ जाएगा 2 साइन स्केयर पी एक्स ओवर 2 cos स्केयर पी एक्स ओवर 2, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर बढ़ जाएगा साइन स्केयर पी एक्स ओवर 2 cos स्केयर p इंटू एक्स ओवर 2। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर p एक्स ओवर 2 डॉट 1 ओवर, सॉरी यहाँ पर अगर देखें तो इधर भी हमारे पास नीचे q है और इधर माइनस है, इधर भी q है। तो ये चूँकि हमारे पास क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका था, क्वेश्चन ही हमने रॉन्ग लिखा था, तो इधर हमारे पास साइन, इधर आ जाएगा साइन q, ये भी साइन स्केयर q, तो इधर भी साइन स्केयर q एक्स ओवर 2, क्योंकि इधर माइनस है तो ये माइनस वाला ही फार्मूला लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम आगे लेकर चलेंगे। कैसे, मैं इसी पूरी रकम को इधर दोबारा लिखता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर p एक्स ओवर 2 डॉट 1 ओवर साइन स्केयर q एक्स ओवर 2। अब हम इसको आगे कैसे चलाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर p एक्स ओवर 2 डॉट p एक्स ओवर 2 होल स्केयर p एक्स ओवर 2, इसका भी होल स्केयर, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी इसी तरह सेम 1 ओवर साइन स्केयर q एक्स ओवर 2, इसके साथ q एक्स ओवर 2 होल स्केयर q एक्स ओवर 2 होल स्केयर। अब करना क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन p एक्स ओवर 2 ओवर पी एक्स ओवर 2, क्योंकि इसके ऊपर भी स्केयर है और साइन के ऊपर भी स्केयर है, तो ये बन जाएगा होल स्केयर। और इधर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा पी स्केयर एक्स स्केयर ओवर 4 डॉट 1 ओवर, इसको भी देखें, साइन क्यू एक्स ओवर 2 ओवर क्यू एक्स ओवर 2 होल स्केयर, ये बन जाएगा क्यू स्केयर एक्स स्केयर ओवर 4। तो ये 4 इससे कट गया, क्यू स्केयर सॉरी एक्स स्केयर इससे कट गया, ऊपर वाला ऊपर बच गया पी स्केयर। अगर ये लिमिट इधर भी हम लगाएं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स ओवर 2 ओवर पी एक्स ओवर 2 होल स्केयर, इधर पी स्केयर डॉट 1 ओवर साइन क्यू एक्स ओवर 2 ओवर क्यू एक्स ओवर 2 होल स्केयर डॉट क्यू स्केयर, और यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट स्केयर रूट स्केयर के अंदर आनी है। अब क्या होगा, ये 1 ऊपर पी स्केयर और ये 1 नीचे क्यू स्केयर, तो ये हमारे पास जो है वो
आंसर होगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब बच्चों हमने क्वेश्चन जो है वो आज के हमारे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11 क्वेश्चन हमने किए हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रहता है इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं कुछ फार्मूलाज हैं, फार्मूलाई जिसको मैं वो आपको करवाऊँगा, आपको बताऊँगा कि इसमें कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं। वो करवाने के बाद फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँगा। तो जिस बच्चे को बात समझ ना आई हो व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकता है। मैंने जो ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर, वो वहाँ पर मुझसे रब्ता करके अपनी कोई भी चीज़ जो है वो पूछना चाहता है तो वो मुझसे मैथ से रिलेटेड या कोई फिज़िक्स से रिलेटेड कोई बात पूछनी चाहता हो तो वो मुझसे वहाँ पर पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।